दोस्तों ये है मेरे साथ मिंटू भाई। मिंटू भाई क्या हाल है? जी बढ़िया अरुण भाई। मिंटू भाई को लेनी थी एक सेकंड हैंड गाड़ी और इन्होंने ये पसंद कर ली है। इसकी टेस्ट ड्राइव लेके आए हैं। मिंटू भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि अरुण भाई एक गाड़ी लेनी है, एल्टो देख ली हमने, लेकिन आइडिया नहीं है सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का, तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो मिंटू भाई मैंने गाड़ी पूरी इंस्पेक्ट कर दी है। हाँ जी, क्या पूछना है आपको? मैं ये पूछ रहे थे, हमें तो पता नहीं है कोई इसमें एल्टो में क्या क्या आ रहा क्या नहीं हो। ठीक भी है, लेने लायक है नहीं है, सीएनजी मारी है। मैं आपको बता दूं गाड़ी लेने लायक नहीं है। अब मैंने मना कर दी मिंटू भाई से, लेकिन आप अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, और मैं मिंटू भाई को भी समझाऊंगा कि भाई कैसे गाड़ी को इंस्पेक्ट करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले। सबसे पहले हम गाड़ी का करेंगे मिंटू भाई बोनेट ओपन। और भाई बोनेट ओपन करने के बाद जो स्थिति आती है, सबसे मेन जो चीज़ है स्ट्रक्चर की हमारी गाड़ी के, वो मेन मामला जो है वो बोनेट से आता है। तो ये जो फ्रंट वाली पट्टी है मिंटू भाई, आप अगर गौर से देखो तो यहाँ से ये ठुकी हुई है। हाँ जी, हाँ। ये मुड़ी हुई दिख रही है पट्टी, हाँ। तो इसका मतलब गाड़ी का फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ है। अब अगर ये बोनेट देखोगे आप, जो बोनेट है, तो यहाँ पे ये जो सुराख है ना, ये गोल होते हैं, छोटे छोटे, या तो ऐसे होंगे यहाँ पे तरीके के, बिल्कुल गोलाई में होंगे। अगर ये सुराख इस तरीके से तिरछे बैंडे मतलब इस तरीके के हैं, तो इसको पेंचकस से सीधा किया गया है। इसका मतलब ये बोनेट जो है रिपेयर है, ये पट्टी जो है आपकी फ्रंट वाली ये रिपेयर है। उसके बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो ये एप्रन होते हैं जहाँ पे हमारे सोकर है, ये देखो इधर से आगे मिंटू भाई, इधर सारा ये वेल्डिंग का काम हो रखा है, यहाँ से हो रखा है ना गला हुआ, और ये भी इधर से मतलब पेंट भी छूट गया है। जी जी। तो यहाँ से जो फ्रंट से है गाड़ी का जो हिसाब किताब अभी बता रहा है फिलहाल का, तो सामने से हल्की माड़ी, मतलब ये ओरिजिनल पट्टी है जो देखने में लग रही है, लेकिन हल्की सी हिट हुई है, बोनेट चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ से गाड़ी आपकी गल गई है। तो ये गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि रस्टिंग आने लगती है ना, जब जंग आने लगता है तो गाड़ी में दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से, मेन वजह से मैंने मना की है आपके लिए गाड़ी लेने के लिए। अगली चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये तो दोस्तों मैंने जो जिस वजह से मना किया है वो बताया है। अब यहाँ पे और बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। गाड़ी का इंजन कैसा है, इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन ऑयल का जो गेज होता है, जैसे हमारी गाड़ी ये चल के आई है, अगर हम इसको निकालते हैं ऐसे, तो भाई साहब इस गाड़ी में तो इंजन ऑयल तो है ही नहीं जी। तो मिंटू भाई ये है, जैसे ये गाड़ी का इंजन अभी गर्म में चल के आई है, अगर इसके अंदर से किसी भी तरीके का धुआं निकल रहा है जी, तो भाई साहब इसका मतलब इंजन गाड़ी का काम मांग रहा है, उसके रिंग पिस्टन होने हैं। तो अगर आपने गाड़ी चलाई है 10-20 किलोमीटर, और ये जो हम जहाँ से इंजन ऑयल चेक करते हैं, इसको निकाल के देखेंगे गाड़ी बंद करने के बाद, इसके अंदर से धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। तो भाई जैसे गाड़ी पलट जाती है या कुछ इनमें ऐसी दिक्कत आई है तो भाई सही है, बिल्कुल सही सवाल है, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था। यहाँ जो है समस्या जो है गाड़ी पलटने की, वो बहुत गंभीर है, पता नहीं चल पाता बहुत सारे लोगों को। तो आपको अपनी गाड़ी का दरवाज़ा ओपन कर लेना है। अगर गाड़ी पलटी होगी, ये जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, जो चेसी है, मोनोकोक चेसी आती है, तो इसमें जो ये वेल्डिंग के पॉइंट हैं छोटे छोटे, ये भी बिल्कुल एकदम ओरिजिनल गोल दिखाई दे रहे हैं, ओरिजिनल पेंट के ऊपर। अगर ये कहीं से सीधी की होगी तो कितना ही सफ़ेद पेंट कर लो, कोई कितना ही कुछ कर लो, ये हल्का सा बैंड या इसमें मतलब ये वाली फिनिशिंग नहीं दिखेगी, उसमें हल्का टुड़ा मुड़ा सा आ जाएगा, या फिर ये जो वेल्डिंग के पॉइंट है वो गैस वेल्डिंग वाले वैसे आपको दिखाई दे जाएंगे। कई लोगों को ये सवाल होता है कि गाड़ी ओरिजिनल है या रीपेंटेड है, बहुत दिमाग में ये बात आती है। पेंटेड होने से गाड़ी के स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो बम्पर है या ये साइड के दरवाजे खिड़की अड़ जाते हैं कई बार, भाई आप गाड़ी लेके चलोगे, कोई भी आप ही हो, नई गाड़ी भी टच हो जाती है, तो लोग बुरी लगती है वो गाड़ी, लोग उसको पेंट करा देते हैं। उसका इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के दरवाजे पैनल हैं, ये वाला हिस्सा है जिसको फेंडर लाइन बोलते हैं, मडगार्ड बोलते हैं इसको, ये पैनल जो है आपका पेंटेड है, या फिर आपका बम्पर पेंटेड है, तो उसको इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मेन चीज़ है आपके जो एप्रन जो इसमें जैसे गले हुए हैं वो नहीं गले हुए होने चाहिए, बोनेट बैंड नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और सवाल आता होगा मन में मिंटू भाई आपके कि भाई मीटर का कैसा पता लगा कि मीटर पीछे तो नहीं हटवा रखा है। तो उसका सिंपल सा आपको एक चीज़ चेक करनी है। कंपनी के किसी भी नज़दीकी शोरूम में जाओ, गाड़ी का नंबर बताओ, वो वहाँ पे बता देंगे कि कितने किलोमीटर तक आपकी सर्विस हुई थी। यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेन जो मुद्दा है वो ये है, मिंटू भाई आप भी समझना। अब मान लीजिए आपने ये गाड़ी देखी है, इसका मीटर दिखा रहा है 1,30,000 किलोमीटर चला हुआ, तो 1,30,000 चली है। अगर हम इसका सर्विस सेंटर में पता करते हैं, जब तक गाड़ी की वारंटी में रहती है तब तक तो सर्विस सेंटर में सर्विस हुई होगी ना, लगभग 60,000 70,000 जितनी भी कंपनी ने वारंटी दी होगी, तो वहाँ तक का रिकॉर्ड तो उसमें रहेगा ही रहेगा।
उसके बाद अगर उस दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ हुआ होगा तो वो भी रिकॉर्ड कंपनी से मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं पता चल पा रहा है तो आप अगर गाड़ी को चलाएंगे ना तो जो मीटर की असली बात है वो यहाँ से भी पता चल सकती है। इसका क्या करना है मिंटू भाई, जब हम गाड़ी लेके चलेंगे ना स्टार्ट करके, अगर ये मीटर पीछे हटा होगा तो ये सुई ना ऐसे नहीं उठेगी ऊपर, मतलब हल्की हल्की यूँ हिलती इस तरीके से ऊपर उठती है। तो उससे पता चल जाता है कि मीटर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो मिंटू भाई एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो नीचे की तरफ हमारा ये रनिंग बोर्ड होता है ना, तो ये जो नीचे वाली पट्टी है ये गली हुई ना हो कहीं से या मुड़ी उड़ी ना हो, मतलब नीचे से अगर ज़्यादा लगी होगी तो ये बैंड हो रखी होगी, ये भी चीज़ चेक करनी है। और गाड़ी का फर्श अगर कोशिश हो सके तो गाड़ी को कहीं डग पे ले जाके, डग जिन लोगों को नहीं पता मतलब कार वॉशिंग सेंटर है जहाँ गाड़ी नीचे से उठ सकती है, नीचे से उठवा दो और नीचे से उसका फर्श एक बार देख लो कि नीचे से गलावट तो नहीं है, उसमें रस्टिंग तो नहीं हो रखी है। मुश्किल से आपके 50 ही रुपये लगेंगे, गाड़ी वाला कोई भी उठा के दिखा देगा। जब आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो वो देख लो। कई लोगों का ये सवाल होता है कि लोग यार गाड़ी में से सीएनजी लगवा के उसको निकाल के तब बेच देते हैं, तो उसका पता लगाना बहुत आसान। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ लो, अगर किसी गाड़ी में सीएनजी फिट हुई होगी तो इसके जो सिलेंडर के बोल्ट नट हैं वो नीचे जो बॉडी है हमारी उसमें सुराख हो गए तब खींच रहे होंगे। अगर कोई मान लो, ये तो कंपनी फिटेड है, अगर मान लो किसी ने अपनी गाड़ी की सीएनजी निकलवा दी है तो वहाँ पे या तो वेल्ड करवाएगा उस पर या फिर उसको ऐसे ही सुराख रहने देगा। आप जैसे ही पीछे वाला यहाँ से कोई गत्ता हटा के देखोगे नीचे वाली जो ओरिजिनल बॉडी, तो वहाँ पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई कुछ सिलेंडर या कोई चीज़ फिट करवा रखी थी इस बंदे ने। इसका मतलब कुछ फ्रॉड आपके साथ इसलिए ये कर रहा है, गलत बता रहा है कि सीएनजी कभी फिट नहीं हुई है। तो ये कुछ पॉइंट थे। और इसके अलावा जो मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है मिंटू भाई आपको भी, जब भी आप गाड़ी कोई ख़रीदते हैं तो उसकी आरसी में ये चीज़ ज़रूर से चेक कर लें कि भाई आपकी गाड़ी में जो इंजन नंबर है, इंजन नंबर आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है इंजन के ऊपर, और गाड़ी का जो चेसी नंबर है ये सेम लिखा हुआ है आरसी के ऊपर, और आपकी गाड़ी का जो इंजन नंबर चेसी नंबर है वो बिल्कुल सेम है। और साथ ही साथ ऑनलाइन एम परिवहन ऐप पे या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिस पे आप उस गाड़ी का चालान वगैरह पता कर सकते हैं कि भाई कितने चालान आ रखे हैं। और सबसे पहले कोशिश करें अपने नाम कराने की गाड़ी के, भाई एनओसी जो नो ड्यूज़ है वो आप दे दो हमें उसका, और उसको अपने नाम करा लें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चेक कर लेंगे। तो अरुण भाई एक जानकारी और लेना चाह रहे हैं। हाँ भाई बताओ। कि जैसे कंपनी का पेंट है और वैसे करा ले कई बार, हाँ उसका कैसे पता लगे? देखो मैं अभी भी मिंटू भाई आपको समझाई बात, पेंट अगर दरवाजे पे है, बम्पर पे, तो इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो भाई बिल्कुल भूल जाओ कि पेंट नहीं होगी गाड़ी। अगर डीलर से या किसी से 2-4 साल गाड़ी चली है ना तो 101% पेंट होगी। आपके पास भी दूसरी गाड़ी है, मतलब लगती रहती है, तो पेंट का इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेन जो स्ट्रक्चर वाला है वो बताया है। एक चीज़ और मिंटू भाई मैं आपको बता दूं, आप अगर गाड़ी का हो सके तो भाई चाबियों की डिटेल ज़रूर ले लें जो ओनर से आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कि भाई दोनों चाबी मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी। अगर चाबी खो गई है कोई तो उसकी कोई आपने एफआईआर या इस तरीके का कराया हुआ है नहीं कराया हुआ है आपको नहीं पता होगा मिंटू भाई। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आप लोगों को पता था या नहीं बाद में बताना कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है और आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी दोनों चाबियां नहीं दे पाते हैं अपनी गाड़ी की, तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देती कंपनी। या तो एक चाबी खोने की आपके पास कोई एफआईआर हो जी, या फिर आपके पास दोनों चाबी होनी चाहिए गाड़ी की, तब जाके आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। ये सच्चाई है। तो कोशिश कीजिए ओनर से भाई अपनी, यार दोनों चाबी दे दे भाई दोनों हैं तो, नहीं तो जो दूसरी है वो खुई है या जो भी कुछ है, हाँ जी है, तो उसका हमें एफआईआर का कुछ दे दो। तो मिंटू भाई आप समझ गए आपको ये गाड़ी क्यों नहीं लेनी है? समझ गए हमने बता दिया आपको कि भाई फ्रंट में दिक्कत है। आप लोगों को भी शायद समझ में आ गया होगा कि भाई जब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें मेनली चेक करनी चाहिए। अगर कोई और डाउट आपके मन में यहाँ आता है, जागता है कि यार ये कुछ चीज़ रह गई अरुण भाई ये कवर नहीं कर पाया, आप हो सकता है मेरे से भी कुछ चीज़ छूट गई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। या फिर द मोटोजिप आप सर्च करते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ मेरा पेज मिल जाएगा द मोटोजिप का, वहाँ कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी भरी नई नई वीडियो के लिए मोटोजिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में जो बेल आइकन आता है उसे भी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू मिंटू भाई।